Good morning everyone. Today I am here to discuss electric flux. In previous class we had discussed electric field lines. Electric flux is the property of electric field. तो देखिए बेटा यहाँ से तो मैंने कहा कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जब भी बात करते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं। तो सपोज कर लेते हैं बेटा कि एक सरफेस लिया, सपोज अ सरफेस इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैविंग एरिया A। अब आप देखिए बेटा एक सरफेस लिया मैंने, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है जिसका एरिया क्या लिया मैंने A लिया, और आपको बताया गया है कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए बेटा ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखेंगे तो बेटा क्या इससे भी क्या जो लाइंस पास करेंगी, ये देख रहे हैं आप, ये लाइंस जो पास करेंगे बेटा यही लाइंस का करके मेजर करती हैं किसको बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। यानी आप कह सकते हो इट इज डिफाइंड एज मेजर्ड बाय a number of line passing through a closed surface is placed in electric field। तो बड़े यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है मैंने वो क्या लिया है, यूनिफॉर्म लिया हुआ है। क्या लिया है, यूनिफॉर्म लिया है। आगे बता देंगे क्या आपको नॉन यूनिफॉर्म में के लिए क्या होता है। तो डिफिनेशन क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a closed surface is placed इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ये तो हो गया। आगे लिया जाए बेटा इस पूरे का एरिया मैंने ए लिया, सपोज कर लेते बेटा अगर कोई एलिमेंट्री पार्ट लिया जाए तो क्या होगा। तो ये लिया मैंने बेटा इसका एलिमेंट्री पार्ट ए लिया, तो आपको पता है कि एलिमेंट्री पार्ट है तो बेटा इसका एरिया मैंने ए लिया, तो आपको पता है इसका एरिया क्या बेटा डी ए होगा, और इसका अपना नॉर्मल होगा बेटा, और नॉर्मल क्या दिखाएगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास फील्ड लाइन पास कर रहा है और जो दिखाता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो फॉर्म कर रहा है एंगल की तरफ थीटा। ऐसे कंडीशन में बेटा अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस तरह फाई से। तो जैसा हमने यहाँ पे बताया अभी आपको जितनी लाइन पास करेंगे वही बताती है क्या बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ से देखा जाए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या हमारे पास बेटा वेक्टर है। ऐसे कंडीशन में देखा जाए हमारे पास d5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा E डॉट डी ए। क्या मिल जाएगा E डॉट डी ए, d5 का जो है एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बेटा अगर क्या कि जब पूरे सरफेस का निकाला जाए दैट मीन टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस, दैट मींस phi is equal to enclosed इंटीग्रल। क्या लिखा है इनक्लोज सरफेस इंटीग्रल इसको कहते हैं, इज इक्वल टू क्या लिखा है इन d डॉट डी। ये आपको मिला है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द a closed surface is placed in electric flux। तो हियर बेटा नाउ क्या करते हैं यहाँ पे phi is equal to enclosed इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E dA cos थीटा। आपको पता है कि दो वेक्टरों का जो स्केलर पर होता है वो क्या होता है ए बी cos थीटा होता है। तो यहाँ मैंने क्या E dA cos थीटा, ए वाला ही फॉर्मूला हमारे पास है बेटा और ए वाला भी फॉर्मूला हमारे पास है। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर इसके दो केसेस है। केसेस फर्स्ट तो ये ध्यान देंगे बेटा जैसे मैंने कहा बेटा ये जो हमारे पास व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है इसको ध्यान दीजिए। तो ये व्हाइट बोर्ड जो बेटा हमारा क्या 2D स्ट्रक्चर है तो बेटा इसका अपना एक एरिया होगा। तो बेटा अगर इसका इसके नॉर्मल को हम कंसीडर करें तो नॉर्मल कहाँ बेटा आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो मैं यहाँ क्या दिखा आउटवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए क्या डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया नॉर्मल हो गया या डायरेक्शन ऑफ एरिया फील्ड हो गया। और सपोज कर लीजिए बेटा यहीं पे एक चार्ज रख दे, यहीं पे क्या रख दीजिए बेटा एक चार्ज दिया जाए तो चार्ज क्या दिखाएगा फील्ड कहाँ दिखाएगा बेटा नॉर्मल की ही डायरेक्शन दिखाएगा। तो पहला केस है बेटा if electric field lines passing normally to the surface। मैंने कहा कि अगर बेटा मैंने कहा कि लाइन जो पास कर रही हो क्या पास कर रही है नॉर्मली पास कर रही है किससे सरफेस से। तो ऐसे कंडीशन में बेटा डायरेक्शन ऑफ क्या
डिस्ट्रीब्यूट हो गया और एरिया मैंने बड़ा क्या एरिया, इसका जो नॉर्मल होगा वो हमारे पास क्या बड़ा यही हो गया क्या। तो आप क्या देख रहे हैं दोनों की डायरेक्शन हमारे पास क्या बड़ा सेम है। तो ऐसे कंडीशन में क्या बड़ा एंगल सेम होने पे एंगल क्या होता है ना जीरो होता है और cos जीरो की जो वैल्यू होती है क्या बड़ी 1 होती है। इसका मतलब फाई की जो वैल्यू मिल जाएगी बेटा यहाँ से वो क्या मिलेगा बोली इनक्लोज इंटीग्रल ई डी ए, यानी आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा बेटा आपको फाई इज इक्वल टू ई इनक्लोज इंटीग्रल डी ए। तो आपको क्या मिला आपको फाई इज इक्वल टू ई ए, ये मिला ना पहला केस आपको। मैंने क्या कहा कि द लाइन पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस, ये पहला केस है। ऐसे केस में जो हमारे पास बड़ा फ्लक्स होता है वो क्या मैक्सिमम होता है। सेकंड केस लेते ना, सेकंड केस में कहते हैं बेटा कि अगर सपोज कि बेटा हमारे पास सरफेस आपको सामने दिखाई दे रहा है तो मैंने कहा कि इसका नॉर्मल है बेटा, इसका नॉर्मल क्या ये लिया। तो अगर अभी कहते हैं कि फील्ड लाइन पास करे बेटा, ये अगर फील्ड लाइन पास करती है बेटा ये हमारे पास नॉर्मल हो गया और लाइन पास कर रही है बेटा, इसका मतलब बेटा हम कह सकते हैं कि अगर ये सरफेस है और लाइन पास करने के बाद पैरेलल टू द सरफेस, दैट मींस ये आप कह सकते हो फील्ड इज पैरेलल टू एरिया वेक्टर। तो आपको क्या मिला थीटा इज इक्वल टू 90 और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो ऐसे केस में आपको फाई क्या मिला 0 मिलेगा और इसे आप कह सकते हो मिनिमम कह सकते हो। क्या कहते हैं मिनिमम। अब आप देखिए इसकी यूनिट भी यहाँ पे फाइंड कर ले रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्या मिला E इंटू ए। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एक क्या मिला आपको मीटर स्क्वायर। ये मिला क्या मिला आपको यूनिट ऑफ फाई और बड़ा इसको हम वेबर भी कहते हैं, इसको हम वेबर भी कहते हैं। तो इसके दो यूनिट हुए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम और दूसरा क्या हो रहा वेबर हुआ। अब आप देखेंगे बेटा तो इसका डायमेंशन आप फाइंड कर लेंगे। अब आप देखिए कल जो प्रीवियस वीडियो था हम लोगों का उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा एरिया वेक्टर के बारे में और यहाँ आज डिस्कस कर रहे हैं किस तरह बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और इन दोनों को बेटा क्या किया गया क्यों पढ़ाया जा रहा है ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक कल क्या कर सकते हैं डिस्कस कर सके। और आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है क्या बेटा गॉस थ्योरम, या आप इसको गॉसेस लॉ भी कह सकते हो। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में, इसका एक एप्लीकेशन आता है और एग्जाम में बेटा क्या आपके दो ही एप्लीकेशन है और बाकी सब निकाल दिए गए। सबसे पहले हम जानते हैं बेटा क्या गॉस थ्योरम है क्या। तो गॉस थ्योरम क्या है बेटा यहाँ ध्यान दीजिए एक रिलेशन बताता है किसके बारे में फ्लक्स और चार्ज के बारे में। मतलब सपोज कर लेते हैं बेटा कोई अगर क्लोज सरफेस है उसमें कोई चार्ज रख दिया जाए और उससे जो लाइन पास करेगी मतलब जो फ्लक्स पास करेगा उनके बीच बताता है रिलेशन। तो स्टेटमेंट क्या है बेटा सुनिएगा ध्यान से। इट स्टेट दैट द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस is equal to the 1 upon upside time of total charge। तो बड़ा ध्यान रखिए कुछ बुक में लिखा हो गया नेट चार्ज, तो बड़ा नेट चार्ज नहीं होता है वो क्या टोटल चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा फिर से बोल दे रहा हूँ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon upside time of total चार्ज। यही है बेटा। तो फाई इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में लिख रहा हूँ यही क्या बेटा इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बेटा इसका डेरिवेशन हम करेंगे देखिएगा। तो डेरिवेशन क्या करते हैं मैं प्रूव कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से ये प्रूव करते हैं। सपोज कर लेते हैं बेटा ये लिया मैंने सपोज करिए मैंने एक सरफेस और इस सरफेस को बोलते हैं क्या गॉसियन सरफेस और इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सपोज करिए इसका सेंटर क्या लिया हमने ओ लिया और इस पर रखा मैंने प्लस क्यू चार्ज।
तो आपको पता है बेटा अगर प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर मैंने रखा तो आपको पता है कि फील्ड की डायरेक्शन क्या बेटा आउटवर्ड होगा। ये दिखा रहेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कर लेते हैं बेटा इसका अपना रेडियस भी होगा और इसका रेडियस होगा तो ये दिखाया मैंने इसका रेडियस, या आप एक कह सकते हैं बेटा इस स्फीयर का अगर एलिमेंट्री पार्ट लिया जाए तो क्या होगा। ये लिया बेटा इसका एलिमेंट्री पार्ट, या आप इसको कोण भी कह सकते हो। ये मिला क्या बेटा इसका एलिमेंट्री पार्ट, और आप देखिए इसका रेडियस के लिए मैंने आर ले लिया और इसके बीच जो एंगल बनता है बेटा इस एंगल को बोलते हैं डी ओमेगा, और है क्या बेटा इसको कहते हैं क्या हम सॉलिड एंगल। हालांकि यहाँ बेटा इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन तब भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर क्या बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब देखिए बेटा एलिमेंट्री पार्ट हमारे पास है तो बेटा अगर इसका एरिया मैंने ए लिया तो एलिमेंट्री पार्ट का भी एरिया क्या होगा डी ए होगा, और इसका नॉर्मल क्या दिखाएंगे बेटा इसकी डायरेक्शन हमारे पास ए हो गया। तो आप देखिए फील्ड और एरिया के बीच का एंगल आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, जीरो दिखाई दे रहा है क्योंकि दोनों क्या सेम डायरेक्शन में। अब आप देखिए बेटा तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा प्रूफ में हम निकालते हैं क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिखते क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और सपोज कर दिए हम पॉइंट मैंने क्या लिया पी ले लिया एट पी, तो क्या मिला आपको इज इक्वल टू 1/4π Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिया बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आगे देखते हैं बेटा तो बेटा क्या करेंगे बेटा इस एलिमेंट्री पार्ट से एलिमेंट्री एरिया का फ्लक्स या नंबर ऑफ लाइन पास करेगी तो लिखते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए। तो क्या मिलेगा आपको डी फाइव इज इक्वल टू ई डॉट डी, ये मिल जाएगा बेटा। तो क्या करते बेटा यहाँ से, अब आप देखिएगा यहाँ से ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे लाख और इसकी वनपुट कर दिया जाए, या छोड़िए पहले क्या निकालते हैं टोटल फील्ड निकालते हैं, करेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जब निकालेंगे बेटा तो टोटल फ्लक्स हमारे पास क्या मिलेगा फाइव इक्वल टू इनक्लोज इंटीग्रल ई डी ए। और आप देख भी रहे क्या बेटा इन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, और हमें पता है कि सेम होने में क्या होता है जीरो होती है और cos जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। हमारे पास क्या मिला यहाँ से फाइव इज इक्वल टू ई इनक्लोज इंटीग्रल डी ए। हमारे पास क्या मिला आपको ए मिल गया, और ए है क्या बेटा ये हमारे पास क्या है एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या 4πr स्क्वायर। आप क्या कहते हैं बेटा एरिया ए और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनोदोनों की वैल्यू यहाँ पुट किया जाए तो आपके पास क्या मिलेगा फाइव इज इक्वल टू 1/4πr0 क्या मिलेगा आपको Q अपॉन आर स्क्वायर इनटू एरिया क्या मिलेगा आपको 4πr स्क्वायर। तो क्या देगा 4π से 4π कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो आपको मिला क्या ना 5/r0। ये मिला क्या बेटा आपको एग्जैक्ट जो प्रूफ हमको देना था। तो बेटा क्या करेंगे इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम लिख रहे हैं बेटा ये ऊपर में लिख रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको घबराइएगा मत। इसको लिखते हैं क्या बेटा यहाँ से 5 इज इक्वल इनक्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको E डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/r0। इसका एग्जैक्ट इसका रियल फॉर्मूला है बेटा। और एक चीज ध्यान रखिएगा बता रहा हूं आपको बेटा, अगर क्या किया जाए इस डायग्राम को थोड़ा देखिएगा, अभी तक तो मैंने केवल एक चार्ज लिया था, चलिए बेटा एक चार्ज लिया था। सपोज करिए बेटा इसमें अननंबर चार्ज हो जैसे प्लस Q1 ले लिया मैंने, प्लस Q2 ले लिया, माइनस Q3 ले लिया, माइनस Q4 ले लिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा अब हमारे पास ये स्फीयर एक सिस्टम हो गया और सिस्टम में जो भी चार्जेस हैं उन सब का टोटल करेंगे और उसका टोटल ही
जो आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। या आप कह सकते हो इसका अलजेब्राइक सम निकाल लिया जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, phi इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम q अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू q1 प्लस q2 माइनस q3 माइनस q4 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये मिला क्या बड़ा आपको गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, और साथ में क्या क्या उन्होंने प्रूव भी किया। अब आप ध्यान देंगे बेटा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसका एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स।